हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एप्टीट्यूड मास्टर क्लास। फ्रेंड्स, आज ही हमारा टाइम एंड वर्क का पार्ट 5 है। प्रीवियस पार्ट्स को देखने के लिए आई बटन पे क्लिक कीजिए या फिर लिंक डिस्क्रिप्शन में भी है, आप वीडियो को देख सकते हैं। तो चलिए फ्रेंड्स, हम अपना वीडियो स्टार्ट करते हैं। आज का हमारा पहला क्वेश्चन है कि ए, बी एंड सी कैन कंप्लीट अ वर्क इन 10, 12 एंड 15 डेज। ठीक है, इफ दे स्टार्ट वर्क टुगेदर टिल द whole work complete, find the share of wages of A, B and C out of the total wages of 750। मतलब उन्होंने जितना काम किया टोटल, उसमें उनको टोटल मिला के 750 रुपीज़ मिले। ठीक है, तो काम तो 3 लोगों ने मिलके किया है और टोटल रुपीज़ उनको इतने मिले हैं। तो आपसे यहाँ पे पूछा जा रहा है कि आपको हर एक का यानी ए, बी और सी का शेयर बताना है कि कितने शेयर मिले उनको 750 में से। ठीक है, तो हम शेयर निकालने के लिए क्या करते हैं, सबसे पहले हम इनकी एफिशिएंसी निकालते हैं, क्योंकि वेज हमेशा ही एफिशिएंसी के रेशियो में हम डिस्ट्रीब्यूट करते हैं। अगर सारे मिलकर काम खत्म होने तक काम करते हैं तो उनके काम का रेशियो और एफिशिएंसी का रेशियो सेम होगा। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे ए ने काम किया है, ए काम को 10 डेज में कंप्लीट करेगा, बी 12 डेज में और सी 15 डेज में। ठीक है, तो यहाँ से आप पहले टोटल वर्क निकालेंगे एलसीएम मेथड से। तो 10, 12 और 15 का एलसीएम होगा 60। ठीक है, तो यहाँ से आप ए की एफिशिएंसी निकालेंगे 60 डिवाइडेड बाय 10। तो यहाँ पे ए की एफिशिएंसी आ गई 6, यहाँ पे बी की एफिशिएंसी 5 हो जाएगी और सी की एफिशिएंसी 4। ठीक है, तो यानी हमें तो वेजेस को इनके एफिशिएंसी रेशियो में डिवाइड करना है। एफिशिएंसी का मतलब होता है कि वो कितने काम कर सकते हैं, तो वो जितना वर्क करेंगे उतना ही उनको पैसा मिलेगा। इसीलिए एफिशिएंसी के रेशियो में ही हम वेजेस को भी डिवाइड करेंगे। तो पहले हम टोटल एफिशिएंसी देखते हैं, पहले कितना है, तो 6 + 5 11, 11 + 4 15, यानी 15 की वैल्यू हो गई ₹750। ठीक है, हम इनके टोटल एफिशिएंसी के बराबर ही तो टोटल रुपीज़ होगा। ठीक है, तो यहाँ से 1 यूनिट की वैल्यू निकाल लेंगे हम। तो 15 की वैल्यू अगर 750 तो 1 की वैल्यू 50 हो जाएगी। यहाँ से हम डायरेक्ट अब बता सकते हैं कि ए को वेजेस कितने मिले होंगे। ए की एफिशिएंसी 6 है और अगर 1 यूनिट की वैल्यू 50 तो 6 यूनिट की वैल्यू 6 × 50, तो ये हो जाएगा ₹300। ठीक है, बी को कितना मिलेगा, अपनी एफिशिएंसी के अकॉर्डिंग इन्हें भी मिलेगा, तो 5 × 50, ये हो जाएगा आपका ₹250। और सी को मिलेगा 4 × 50, इसका मतलब 200 रुपीज़। ठीक है, तो इनके वेजेस को हमने बता दिया कि कितना कितना मिला है, यही आपका फाइनल आंसर है। ठीक है, क्योंकि वो जितना काम करेंगे उनको पैसा उनके काम के अकॉर्डिंग ही मिलता है और एफिशिएंसी हमें बताता है कि उनका वो कितना काम कर सकते हैं। इसीलिए हमने एफिशिएंसी के एफिशिएंसी हमारा जितना आया हमने उससे वेजेस को कैलकुलेट किया है। ठीक है, तो चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, ए एंड बी कंप्लीट अ वर्क इन 12 and 15 days। ठीक है, दे स्टार्ट द वर्क अल्टरनेटिवली फॉर 1 day ईच एंड ए स्टार्टेड द वर्क फर्स्ट। इस क्वेश्चन का मतलब है कि एक काम को करने के लिए 2 लोग हैं, ए और बी। ठीक है, और वो अल्टरनेट डेज पे वर्क कर रहे हैं, एक साथ नहीं कर रहे हैं। एक दिन ए करेगा तो एक दिन बी करेगा। ठीक है, इन हाउ मच टाइम 60% वर्क विल बी कंप्लीटेड। कितने समय में 60% काम हो जाएगा। ठीक है, तो पहले हम देखते हैं कि ए और बी की एफिशिएंसी क्या आएगी। पहले ए और बी की एफिशिएंसी निकालते हैं। ए 12 एंड बी 15, यहाँ से आप एलसीएम निकालेंगे। ठीक है, एलसीएम ही आपका टोटल वर्क होता है, तो 12 और 15 का एलसीएम हो गया 60।
यहाँ से ए की एफिशिएंसी आ गई 5 और बी की एफिशिएंसी आ गई 4। ठीक है, तो आपको टोटल वर्क हो गया यहाँ पे 60। टोटल वर्क का हमें 60% ही वर्क कंप्लीट करवाना है, यानी 60 का 60% कितना हो जाएगा 36, यानी हमें काम सिर्फ 36 यूनिट ही करवाना है। अब काम होगा अल्टरनेट डेज पे। अल्टरनेट डेज का मतलब ए करेगा तो बी का रेस्ट, बी करेगा तो ए का रेस्ट। ठीक है, तो अगर हम देखें कि वन साइकिल मतलब ए से स्टार्ट हुआ, बी ने किया, ठीक है, फिर बी ने खत्म किया, ए ने स्टार्ट किया, यही साइकिल चल रही है। तो वन साइकिल में दोनों आ जाएंगे ए प्लस बी। ठीक है, तो ए अगर जिस दिन काम करेगा, वन साइकिल जो है हमारा ए प्लस बी का, वो कितने दिन का होगा 2 डेज का। ठीक है, क्योंकि अल्टरनेट डेज पे ये काम कर रहा है। ठीक, तो 2 डेज में कितना वर्क कंप्लीट होगा 5 + 4 9 होगा, क्योंकि अकेले अकेले काम कर रहे हैं ये दोनों। ठीक है, अब हमें देखना है कि कितना दिन लगेगा अगर ऐसे काम हो। ठीक है, तो हमारे पास ये तो हमारा वर्क है जो वन साइकिल में कंप्लीट हो रहा है। ठीक है, हमारा वर्क हमें करवाना है 36। तो हम देख रहे हैं कि अगर हम 9 में 4 से मल्टीप्लाई कर दें तो 36 हो जाएगा। तो जितना इधर मल्टीप्लाई करेंगे सेम चीज यहाँ डेज में भी मल्टीप्लाई करेंगे हम, यानी 8 डेज में हमारा 36 यूनिट वर्क कंप्लीट हो जाएगा। यानी टोटल टाइम आपको कितना लगेगा 8 डेज। ये आपका आंसर हो गया। ठीक है, जितना से आप इधर मल्टीप्लाई करते हो उतना ही से इधर भी आपको करना है। ठीक है, आपको वर्क को ही हमेशा पहले देखना है कि कितने से मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो कितना आ रहा है सेम, जिससे फिर आप यहाँ पे मल्टीप्लाई करोगे आप फिर इधर भी कर दोगे, यानी LHS और RHS दोनों साइड सेम मल्टीप्लिकेशन करना है। ये आपका आंसर हो गया। ठीक है, चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है 40 मैन कैन कंप्लीट अ वर्क इन 30 डेज। ठीक है, अब 40 मैन जो है वो किसी काम को 30 डेज में कंप्लीट कर सकते हैं। दे स्टार्ट वर्क टुगेदर, ठीक, एंड आफ्टर एवरी 10 डेज 5 मैन लेफ्ट द वर्क। ठीक है, सब 40 मैन ने काम को स्टार्ट किया, 10 डेज तक उन्होंने काम किया, पर 10 डेज के बाद 5 मैन छोड़ के चले जाते हैं, यानी आफ्टर एवरी 10 डेज। ठीक है, 10 डेज काम किया 5 मैन चले गए, फिर 10 डेज काम किया, फिर उसमें से जो लोग बचे थे उसमें से 5 मैन चले गए। इन हाउ मच टाइम वर्क विल बी कंप्लीटेड, कितने टाइम में आपका वर्क कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, तो हम इसको कैसे निकालेंगे, पहले हम देखेंगे कि कितना यूनिट वर्क आएगा हमारा। अगर 40 मैन काम कर रहे हैं 30 डेज तक, कैन कंप्लीट लिखा है ना कि 40 मैन कैन कंप्लीट अ वर्क इन 30 डेज, यानी ये कंप्लीट कर सकते हैं 30 डेज में। तो हमारा वर्क टोटल कितना हो जाएगा 1200 यूनिट। ठीक है, ये हमारा टोटल वर्क है। अब क्या हुआ, स्टार्ट तो हुआ 40 मैन ने काम किया 10 डेज तक, उसके बाद वर्क हमारा कितना हुआ सिर्फ 400 यूनिट। ठीक है, अब इसमें से 5 मैन चले गए, अब हमारे पास बचे सिर्फ 35 मैन। अब 35 मैन फिर से 10 डेज काम करेंगे, तो अब हमारा वर्क कितना कंप्लीट होगा 350 यूनिट। ठीक है, हम एक अपना अंदाज लेके चलेंगे कि मतलब हमारा 1200 यूनिट आ रहा है कि अभी नहीं आ रहा है। तो अभी हमारा तो नहीं हुआ है, अभी तो हमारा 750 यूनिट हुआ है, अभी हम आगे भी और भी कर सकते हैं। फिर अगले टर्म पे नेक्स्ट डे का जो स्टार्ट हुआ 10 डेज का, उसमें फिर 5 मैन चले गए, तो हमारे पास 30 मैन बचे। 30 मैन 10 डेज तक वर्क करेंगे, तो अब हमारा 300 यूनिट कंप्लीट होगा। ठीक है, तो अब हम यहाँ देखते हैं कितना वर्क कंप्लीट हो गया हमारा, यहाँ पे 1050 यूनिट कंप्लीट हो चुका है। ठीक है, अब हमारे पास बचा कितना है 150 यूनिट। ठीक है, अब हमारा काम सिर्फ बचा है 150 यूनिट। ठीक है, और हमारे पास मैन कितने बचेंगे 25 मैन, क्योंकि 5 मैन तो फिर चले जाएंगे। अच्छा,
अब 25 में आप किससे मल्टीप्लाई करोगे कि 150 यूनिट आ जाए? 25 में आप किससे मल्टीप्लाई करोगे कि 150 आ जाए? तो 150 आने के लिए आपको 25 मैन को 6 डे से मल्टीप्लाई करना होगा। ठीक है, अब 6 से जब आप मल्टीप्लाई करोगे तो 150 यूनिट, यानी अब टोटल आपका कितना हो गया? 1200 यूनिट वर्क कंप्लीट हो गया। और आपको क्या पूछा है क्वेश्चन में? इन हाउ मैनी डेज, इन हाउ मच टाइम वर्क विल बी कंप्लीटेड, तो कितने टाइम में वर्क कंप्लीट होगा? तो हमारा साइकिल यहाँ से स्टार्ट हुआ, 10, 20, 30 एंड प्लस 6, यानी आपको टोटल लगे 36 डेज। ठीक है, ये आपका आंसर हो गया, यानी 36 डेज में आपका टोटल वर्क कंप्लीट हो जाएगा। तो टोटल टाइम इज इक्वल्स टू 36 डेज, ये हो गया आपका आंसर। ठीक है, हम पहले ऐसे देख लेंगे क्योंकि हमें क्वेश्चन पढ़ना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है अच्छे से। वो भी यहाँ पे लिखा हुआ है कि 40 मैन कैन कंप्लीट अ वर्क इन 30 डेज, यानी काम को कंप्लीट कर सकते हैं, इसीलिए हम टोटल वर्क यहाँ पे निकाल सकें। ठीक है, फिर टोटल वर्क निकाल के आपको जो आगे इंस्ट्रक्शन दिया जा रहा है क्वेश्चन में, यहाँ पे 10 डेज के बाद जा रहे हैं तो हमने 10 डेज लिया, अगर 5 डेज के बाद जाते तो 5 डेज से हम मल्टीप्लाई करते जाते। ठीक है, तो ये हमारा आंसर आ गया। चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है 60 मैन कैन कंप्लीट अ वर्क इन 40 डेज। अच्छा, दे स्टार्ट अ वर्क टुगेदर बट आफ्टर एवरी 10 days 5 men लीव द वर्क, इन हाउ मेनी डेज द वर्क विल बी कंप्लीटेड। सेम प्रीवियस क्वेश्चन की तरह ये क्वेश्चन है, यहाँ पे भी लिखा हुआ है कैन कंप्लीट अ वर्क, मतलब कंप्लीट कर सकते हैं। तो यहाँ से आप टोटल वर्क निकाल लो, 60 मैन इंटू 40 डेज। ठीक है, तो आपका टोटल वर्क आ जाएगा 2400 यूनिट। ठीक है, ये आपका हो गया टोटल वर्क। अब 60 मैन ने तो काम करना स्टार्ट किया, पर काम किया सिर्फ 10 डेज। ठीक है, यानी 600 यूनिट आपका वर्क हुआ। फिर अब 55 बचेंगे क्योंकि 5 मैन फिर से चले गए हैं, तो 55 मैन इंटू 10 डेज, तो यह आपका हो जाएगा 550 यूनिट, इतना काम कंप्लीट हुआ है। फिर 50 मैन बचेंगे हमारे 10 डेज के बाद, तो यहाँ पे आ जाएगा हमारा 500 यूनिट वर्क हुआ। ठीक है, अब फिर अभी हम देख लेते हैं कितना हुआ हमारा। ठीक है, अभी हमारे पास बचा हुआ है, अभी हम और भी आगे कर सकते हैं, यानी अब हमारे पास बचेंगे 45 मैन, वो 10 डेज तक काम करेंगे, तो हमारा हो जाएगा 450। ठीक है, अब हम ऐड करते हैं तो ये हो जाएगा आपका 2100 यूनिट वर्क हो गया। अब हमारा वर्क कितना है? 2400, इतना वर्क हुआ है, यानी और हमें 300 यूनिट वर्क करवाना है। ठीक है, अब हमारे पास मैन बचेंगे 40, तो हम 40 में किससे मल्टीप्लाई कर दें कि 300 आ जाए, तो अब ये पॉइंट में आएगा। ठीक है, तो 7.5 डेज से अगर हम मल्टीप्लाई कर देंगे तो 300 यूनिट आ जाएगा। ठीक है, तो हमारे यहाँ पे क्वेश्चन सॉल्व हो गया, यानी 2400 यूनिट काम भी कंप्लीट हो गया, और टोटल डेज कितने लगे? 10 + 10, 20, 30, 40, 47.5 डेज। टोटल टाइम कितना लगा आपको? 47.5 डेज, ये आपका आंसर हो गया। ठीक है, सेम प्रीवियस क्वेश्चन की तरह था, आपको यहाँ पे कंफ्यूज नहीं होना है। पहले आप देख लो कि आपको कितना यूनिट वर्क और कराना है, फिर टोटल वर्क मैन जितने हैं तो आप देखो कि मैन में क्या कितने से हम मल्टीप्लाई कर दें कि हमारा वर्क आ जाए। ठीक है, तो वैसे आप कर दोगे, आंसर आ जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 2 men कैन कंप्लीट अ वर्क इन 3 days। ठीक है, 2 men जो है वो काम को 3 days में कंप्लीट कर सकते हैं। ठीक है, उसके बाद while 3 women कैन कंप्लीट द सेम वर्क इन 4 days। ठीक है, 3 women उसी काम को 4 days में कंप्लीट कर सकती हैं। एंड 4 children कैन कंप्लीट द सेम वर्क इन 6 days। चिल्ड्रेन 6 days में कर सकते हैं,
इन हाउ मैनी डेज 1 मैन एंड 2 चिल्ड्रेन टुगेदर कैन कंप्लीट द सेम वर्क। ठीक है, तो हम इस क्वेश्चन को देखिए कैसे करेंगे। वर्क तो हमारा तीनों के लिए सेम है, यानी किसी के लिए चेंज तो हुआ नहीं है। ठीक है, तो टू मैन किसी काम को 3 डेज में कंप्लीट कर सकते हैं, यानी 2 मैन इंटू 3, यही तो टोटल काम हुआ ना। उसके बाद अगर हम वुमेन्स को देखें तो 3 वुमेन उस काम को 4 डेज में कंप्लीट कर सकती है। हमें ऐसे इक्वेशन बनाना होता है क्योंकि वर्क तीनों के लिए बराबर है, और 4 चिल्ड्रेन उस काम को 6 डेज में कंप्लीट कर सकते हैं। तो यहाँ से अब आप एक काम करिए, यहाँ से कैंसिल करना स्टार्ट करिए। 2 यहाँ से कटेगा, 2 यहाँ से कटेगा, और 3 यहाँ पे बच जाएगा, यानी 3m इज इक्वल्स टू 6w इज इक्वल्स टू 12c। ठीक है, अभी भी कट जाएगा आपका 3 2 जो 6, 3 4 जो 12, यानी अब आपका आ गया m इज इक्वल्स टू 2w इज इक्वल्स टू 4c। अब आप इनके बीच का एफिशिएंसी का रेशियो निकालिए। ठीक है, तो कैसे निकालते हैं, मैन वुमेन और चाइल्ड का रेशियो कैसे निकलेगा, देखिए मैन और वुमेन का अगर रेशियो निकालें तो ये आपका 2:1 हो जाएगा, और अगर वुमेन और चाइल्ड का रेशियो निकालें तो ये आपका फिर से 2:1 हो जाएगा। ठीक है, पर आप देख रहे हो कि दोनों जगह वुमेन का डिफरेंट है, यहाँ पे 1 है, यहाँ 2 है, तो आप रेशियो बैलेंस करेंगे। हमने रेशियो वाले चैप्टर में पढ़ा था कि हमें कैसे रेशियो बैलेंस करना होता है। आप यहाँ पे 2:1 लिखोगे, ये वाला रेशियो, फिर इसको आप एक प्लेस और यहाँ पे शिफ्ट करोगे। ठीक है, अब हम लिखेंगे ये वाला रेशियो 2:1, ये वाला, ठीक, और हम 2 को इधर शिफ्ट करेंगे एक और। बस, या तो आप ऐसे करो या फिर आप डायरेक्ट भी कर सकते हो। ठीक है, यहाँ से आप 2 × 2 4 कर दो, ये आपका ये रेशियो हो गया, 2 हो गया और 1, यानी आपको यहाँ से रेशियो मिल गया कि मैन और वुमेन और चाइल्ड का रेशियो क्या है। तो मैन का रेशियो 4, वुमेन का 2 और चाइल्ड का 1 हो गया। ठीक है, इसके आगे आपको बताना है कि उस काम को कंप्लीट करने के लिए कितने दिन लगेंगे 1 मैन और 2 चिल्ड्रन को। तो आप पहले यहाँ से टोटल वर्क निकाल लो। टोटल वर्क कैसे निकलेगा, देखिए यहाँ पे टोटल वर्क आप क्या करो, इसमें से किसी का भी एफिशिएंसी उठाओ और उसके सेम इक्वेशन में पुट कर दो। जैसे अगर आप मैन का उठाओगे एफिशिएंसी तो 2 × 4 × 3 करो, अगर वुमेन का उठा रहे हो तो वुमेन की एफिशिएंसी 2 है तो 3 × 2 × 4 कर दोगे तो टोटल वर्क मिल जाएगा। वैसे ही चाइल्ड की एफिशिएंसी 1 है तो 4 × 1 × 6 कर दोगे तो आपको टोटल वर्क मिल जाएगा। तो हम एफिशिएंसी को मैन के इक्वेशन में रख देते हैं। तो मैन के इक्वेशन हमारे पास 2m और m की जगह हम 4 रखेंगे × 3, तो यहाँ से आपको टोटल वर्क मिल गया 24 यूनिट। ठीक है, अब 24 यूनिट वर्क है और उसको कंप्लीट करना है किसे, 1 मैन प्लस हाउ मेनी चिल्ड्रंस, 2 चिल्ड्रंस। ठीक है, तो 2 चिल्ड्रंस को करना है काम को कंप्लीट। तो हमारे पास वर्क है टोटल 24, 1 मैन की एफिशिएंसी है 4 और 2 चिल्ड्रन की एफिशिएंसी कितनी होगी, 2 × 1 2 ही होगी, तो +2, यानी 24/6 आपका यह आ जाएगा 4 डेज लगेंगे आपको काम को कंप्लीट करने में 1 मैन एंड 2 चिल्ड्रन को। ठीक है, तो ये हमारा आंसर आ गया। चलिए अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है 6 मैन प्लस 8 वुमेन कैन कंप्लीट अ वर्क इन 10 डेज। यानी अब मैन और वुमेन का कंबाइन में दिया हुआ, सिंगल सिंगल नहीं दिया जैसे प्रीवियस क्वेश्चन में हमने देखा। फिर यहाँ पे 26 मैन एंड 48 वुमेन इन 2 डेज। इन हाउ मैनी डेज 7 मैन 3 वुमेन विल कंप्लीट द वर्क। ठीक है, तो चलिए हम क्वेश्चन को करते हैं। यहाँ पे हमें प्लस करके दिया हुआ है, यानी हमें दोनों को साथ में रखना होगा। 3m से हम मैन को डिनोट कर रहे हैं और w से वुमेन को। 3m + 8w किसी काम को कंप्लीट कर सकते हैं 10 डेज में। सेम वर्क के लिए तो इन्हें भी दिया हुआ है ना कि अगर 26 मैन आ जाए और 48 वुमेन आ जाए तो वही काम जो है कितने दिन में कंप्लीट होगा, 2 डेज में।
ठीक है, अब हम इस इक्वेशन से सिर्फ एक चीज़ निकालेंगे, हमें क्या निकालना है, मैन और वुमेन की एफिशिएंसी का रेशियो। ठीक है, अब यहाँ से काट दीजिए, 2 5 10 हो जाएगा। ठीक है, अब आप ब्रैकेट को खोलिए कि 30 m प्लस 40 वुमेन इज इक्वल्स टू 26 मैन प्लस 48 वुमेन, यानी यहाँ पे हो जाएगा 4m इज इक्वल्स टू 8 वुमेन, यानी m अपॉन w का रेशियो हो जाएगा एफिशिएंसी का 2:1, यानी मैन की एफिशिएंसी 2, वुमेन की एफिशिएंसी 1। अब आप यहाँ से टोटल वर्क निकालो, आप इस रेशियो को या तो इसी LHS में पुट कर दो या फिर RHS में, टोटल वर्क मिल जाएगा। तो टोटल वर्क कैसे आएगा, आप इस इक्वेशन में रख रहे हैं हम वैल्यू को। ठीक है, तो 6 इंटू एम है तो 2 रख देंगे वहाँ पे, प्लस 8 इंटू 1, ठीक है, ब्रैकेट क्लोज, इंटू 10, तो ये आपका होगा 12 प्लस 8 इंटू 10, ये आपका हो जाएगा 20 इंटू 10, 200 यूनिट, यानी आपका टोटल वर्क आ गया 200 यूनिट। अब इस काम को कितने लोगों को कंप्लीट करना है, 7 मेन एंड 3 वुमेन। ठीक है, तो टोटल टाइम कितना लगेगा 200 यूनिट वर्क को कंप्लीट करने के लिए, 7 मेन एंड 3 वुमेन, 7 मेन इज 3 वुमेन, तो हम मैन की जगह मैन का एफिशिएंसी और वुमेन की जगह वुमेन का एफिशिएंसी 7 इंटू 2 प्लस 3 इंटू 1। ठीक है, तो 200 अपॉन 14, 7 2 जो 14, 15 16 17, ये आपका 17 हो जाएगा। ठीक है, या तो आप ऐसे रहने दो या फिर इसको थोड़ा सा और आप सिंप्लीफाई कर दो, 11 13 अपॉन 17 डेज, ये आपका आंसर होगा। ठीक है, बस आपको सिर्फ एफिशिएंसी निकालना है और एफिशिएंसी निकाल के टोटल वर्क कैलकुलेट करके आपको वैल्यू पुट कर देनी है और आपका टोटल वर्क निकाल जाएगा। उसके बाद जितने भी लोग आपके पास दिए हुए हैं कि उस काम को कितने लोगों को करना है, आप उनकी एफिशिएंसी के साथ वैल्यू को रख दो और डिवाइड करके सॉल्व कर दो, आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं अपना। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, देयर इज सफिशिएंट फूड फॉर 400 सोल्जर्स फॉर 31 डेज। ठीक है, एक कैंप है जिसमें 400 सोल्जर्स के लिए खाना है 31 डेज के लिए। आफ्टर 28 डेज 280 सोल्जर लेफ्ट द कैंप। ठीक है, 28 डेज के बाद 280 सोल्जर्स जो हैं वो कैंप को छोड़ के चले जाते हैं। फॉर हाउ मैनी डेज विल द रेस्ट ऑफ द फूड विल लास्ट फॉर द रेस्ट ऑफ द सोल्जर। अब जो खाना बचा है वो बचे हुए सोल्जर्स के लिए कितने दिन तक चलेगा। ठीक है, तो एक बात बताइए आप, यहाँ पे 28 डेज तक तो सभी लोग रहे, ठीक है, 400 सोल्जर्स रहे, तो खाना कितना बचा होगा, उतना ही खाना जो जितना वे और 3 दिन खा सकते, क्योंकि 31 डेज के लिए है तो 29 30 31, हमारे पास 3 डेज और बच रहा है। ठीक है, यानी 3 डेज का खाना बचा होगा 400 सोल्जर्स के लिए। तो यहाँ पे रेस्ट फूड की बात की जा रही है, देखिए यहाँ पे रेस्ट फूड की बात की जा रही है, इसीलिए हम भी रेस्ट फूड को ही लेंगे अपने इक्वेशन के लिए। तो यानी हमारा जो रेस्ट फूड होगा वो इतना ही तो बचा होगा ना, 400 सोल्जर्स जो 3 डेज में कंज्यूम कर पाएंगे, यही खाना बचा होगा। इस खाने को हमें, बचे हुए कितने सोल्जर्स हैं, 400 में से 280 चले गए, तो 400 में से अगर 280 चले गए तो हमारे पास सिर्फ 120 सोल्जर्स बचे हैं। अब बचा हुआ खाना कितने दिन तक जाएगा उनके लिए वो हमें पता नहीं है, तो हमने डेज के लिए डी मान लिया। अब बस आपको इस इक्वेशन को सॉल्व करना है। जब आप इक्वेशन को सॉल्व करोगे तो टी की वैल्यू आ जाएगी 10 डेज। सिंपल है, ये आपका आंसर हो गया। देखिए 1 लाइन में हमने क्वेश्चन को सॉल्व कर दिया, बस सिंपली आपको ऐसे ही सॉल्व करना है। देखिए एग्ज़ाम में हमें कम से कम समय में बहुत ज़्यादा क्वेश्चन सॉल्व करने होते हैं, तो हम यही ट्रिक अपनाएंगे कि हमारा जल्दी से जल्दी क्वेश्चन सॉल्व हो। आपको क्वेश्चन को स्मार्टली पढ़ना है, बहुत ज़्यादा लेंदी प्रोसेस यूज़ नहीं करना है। जैसे आपने देखा कि यहाँ पे रेस्ट फूड की बात हो रही है, इसलिए हमने रेस्ट फूड को ही लिया है और हमारा क्वेश्चन सॉल्व हो गया। बहुत ज़्यादा हमने रिटन वर्क भी नहीं किया। ठीक है, चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं अपना। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, देयर इज सफिशिएंट फूड फॉर 1600 सोल्जर्स फॉर 50 डेज।
अब 50 डेज पे बात हो रही है। एंड ईच पर्सन ईट 900 ग्राम फूड एवरी डे। यहाँ पे एक चीज़ इन्होंने ऐड कर दिया कि हर एक सोल्जर्स कितना ग्राम खाना खाता है, 900 ग्राम। आफ्टर 40 डेज 400 सोल्जर्स लेफ्ट द कैंप। ठीक है, 40 डेज के बाद 400 सोल्जर्स चले गए। नाउ फॉर हाउ मेनी डेज will the rest of the food lasted for the rest of the soldiers? मतलब बचा हुआ खाना बचे हुए सैनिकों के लिए कितने दिन जाएगा? इफ ईच सोल्जर एट 1000 ग्राम फूड एवरी डे। अब अगर हर एक सोल्जर 1000 ग्राम खाना खाने लगे, ठीक है, तो देखिए हम बचे हुए खाने की ही बात करेंगे। 1600 सोल्जर्स के लिए खाना बचा होगा। कितने दिन का बचा होगा खाना? 10 डेज का ही खाना तो बचा होगा हमारे पास। और हर सोल्जर्स कितना कंज्यूम कर रहा था? 900। बट अब हमारे सेकेंड केस में क्या हुआ कि हमारे 1600 में से 900 सोल्जर्स चले गए। ठीक है, तो हमारे सोल्जर्स बचे कितने? 1200। ठीक है, 1200 सोल्जर्स बचे। अब हमें पता नहीं है कि वो कितने दिन के लिए फूड लास्ट करेगा उनके लिए, तो डी हमने लिख दिया। और अब हर सोल्जर्स कितना खाना खा रहा है? 1000 ग्राम। ठीक है, पहले 900 ग्राम खा रहा था, अब 1000 ग्राम खाना खा रहा है। ठीक है, सॉरी यहाँ पे मैंने मिस्टेक कर दिया है। यहाँ पे 900 चले, 1 मिनट, 400 सोल्जर्स चले गए तो 1200 बचा। ठीक है, ओके, मैंने सही किया। तो अब आपको देखना है कि डी की वैल्यू निकालनी है यहाँ से। तो डी की वैल्यू आप इस इक्वेशन को सॉल्व करोगे तो आ जाएगा 12 डेज। देखिए सिंपल सा क्वेश्चन है, आपको 12 डेज जाएगा ये खाना, अगर 1000 ग्राम खाने लगे फिर भी। ठीक है, तो चलिए हम अपना फिर से नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। ये हमारा लास्ट क्वेश्चन है। देयर आर सफिशिएंट फूड फॉर अ सर्टेन नंबर ऑफ सोल्जर्स फॉर अ सर्टेन नंबर ऑफ डेज। अब आपको यहाँ पे सोल्जर्स भी नहीं बताया गया है और डेज भी नहीं बताया गया है। आफ्टर 20 डेज 1/4 ऑफ द सोल्जर लेफ्ट द कैंप। ठीक है, कितने डेज के बाद? 20 डेज के बाद 1/4 सोल्जर्स चले गए। एंड द रेस्ट ऑफ द फूड विल लास्ट फॉर द सेम नंबर ऑफ डेज दैट आर इन स्टार्टिंग। मतलब अब जो खाना बचा है और जितने सोल्जर्स बचे हैं, अब वो उतने ही दिन वो खाना जाएगा जितना स्टार्टिंग में जाता, जितना डेज। फाइंड द नंबर ऑफ डेज इन द स्टार्टिंग। स्टार्टिंग में कितने नंबर ऑफ डेज थे ये आपको बताना है। ठीक है, हमें नहीं पता, हमने मान लिया कि लेट द नंबर ऑफ सोल्जर्स बी एस। ठीक है, अब हमें यहाँ पे लेफ्ट फूड की ही बात करनी है, जो खाना बचा हुआ है एस। हमें पता नहीं है कि कितने दिन थे, कितने दिन चले गए, 20 डेज चले गए, ये हमें पता है। तो यानी अगर हम रेस्ट फूड की बात करें तो टोटल डेज में से हम जो दिन निकल गए वो सब्ट्रैक्ट कर देंगे, तभी तो हमें और कि जितने दिन बचे वो पता चलेगा। तो D - 20। ठीक है, अब हमें ये पता है कि 1/4 सोल्जर जा चुके हैं यहाँ से। अगर 1/4 चले गए तो हमारे पास 3/4 सोल्जर बचे होंगे, और 3/4 सोल्जर्स जितना स्टार्टिंग में डेज था उतना ही डेज ये फूड अभी और जाना है। ठीक है, यानी डी ही, जितना स्टार्टिंग में डेज वो जाता फूड उतने सोल्जर्स के लिए, वो अब उतना ही डेज के लिए लास्ट करेगा। तो आपको स्टार्टिंग डेज बताना है, बस आपको आपका इक्वेशन बन गया। अब यहाँ से आप इक्वेशन को सॉल्व कर दो, एस और एस यहाँ से कैंसिल हो जाएगा, और जब आप इसको सॉल्व करोगे तो 4D - 8D इज इक्वल्स टू 3D होगा। यानी यहाँ से आपको डी की वैल्यू मिल जाएगी 80 डेज। यानी स्टार्टिंग में 80 डेज थे, 80 डेज तक फूड जाता। ये आपका आंसर हो गया। ठीक है फ्रेंड्स, तो आप ऐसे बहुत सारे क्वेश्चन सॉल्व करिए। टेस्ट सीरीज से बुक ले लीजिए कोई भी एप्टीट्यूड की, और वहाँ से आप क्वेश्चन को सॉल्व करिए। और प्रैक्टिस इतना कीजिए कि आपको क्वेश्चन देख के ही समझ में आए कि आपको क्या स्टेप करना है। तो तैयारी अपनी अच्छे से करते रहिए। ठीक है, तो अगर आपको वीडियो पसंद आया हो और आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।